मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए 25 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँचवें की तरफ। तो प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1999। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की। रेडियो के तरंगों की खोज किसने की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही परीक्षाओं में, मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। इसको आप याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, कौन सा वो ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर जो है स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिंधु नदी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा? ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा? तो ये सबको पता होना चाहिए किसने लिखा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NO2। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा N2O। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? अब प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CPU। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि संविधान का संरक्षण कौन करता है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि संविधान का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो संविधान का संरक्षक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की रक्षा करता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वीं की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21वां क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22वां क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास होता है मुद्रा छापने का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23वां क्या कह रहा है कि ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? ठीक है, ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिऑक्सीरिबो न्यूक्लियाइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25वां क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चलिए आज का ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर ऐसे ही डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।